हेलो डियर बच्चों, मैं रविजन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर गुरुकुल 11 एकेडमी पे। बहुत दिन के बाद आज मैं पुनः लौट आया हूं आप सभी के सामने। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज से मैं वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर चुका हूं। तो आपसे आप लोगों को कोई चिंता करने की विषय नहीं है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का न्यू रिलीजन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना सके। ठीक है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कैन टू आस्क स्नेहा अबाउट प्रोग्रेस इन हर एसे। किसने पूछा था स्नेहा का ऐसे के बारे में कि आपका ऐसे किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा है परीक्षा, तीसरा है टीचर और चौथा हमारा डी यानी कि सभी। ठीक है, तो आप लोग आंसर मारिएगा। आप लोगों को कुछ समय दिया जा रहा है, आप लोग आंसर करिए। हो गया, चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ आया था परीक्षा से पूछने के लिए, सॉरी ये स्नेहा से पूछने के लिए कि तुम्हारा जो ऐसे तैयार हो गया फिर नहीं हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है तुम्हारा, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ स्नेहा ऐसे, यानी कि जो स्नेहा ऐसे लिख रही थी उसका टॉपिक क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, इसका टॉपिक था। दूसरा तुम्हारा हाउ टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, जो पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है दिन प्रतिदिन, हमारा जो पर्यावरण नष्ट होते जा रहा है उसको बचाने के लिए। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, यानी कि हम अपने ग्रह को कैसे बचाएंगे। चलिए लगाइए अपना आंसर, अपना स्कोर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। चूंकि जो स्नेहा थी वह अपने ऐसे इन्वायरमेंट के ऊपर लिखने वाली थी। किसके ऊपर लिखने वाली थी, इन्वायरमेंट के ऊपर लिखने वाली थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हु हैड आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द ऐसे कंपटीशन, यानी कि स्नेहा को किसने कहा था ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए। पहला सिद्धार्थ, हर क्लास टीचर, उनके क्लास टीचर ने कहा था, हर मदर, उनकी मां ने कहा था, और फिर परीक्षा ने कहा था। ठीक है, लगाइए आंसर इसका। आप लोग स्कोर करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हर क्लास टीचर, क्योंकि उसके क्लास टीचर ने कहा था कि आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए। ठीक है, किसमें, इस ऐसे कंपटीशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, यानी कि जो पहला प्राइज जो जीतेगा उसको टोटल कितने सारे अमाउंट दिए जाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक जरूर कर लेंगे। ठीक है, करिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो बच्चा फर्स्ट प्राइज जीतता है उसको मिलेगा टोटल 2000 रुपए। कितने मिलेंगे, 2000 रुपए उसे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड स्नेहा फेस एज शी वॉक्ड टू हर ट्यूशन। कहता है कि जब स्नेहा अपने ट्यूशन पैदल जाती थी, ठीक है, तो उसे किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता था। पहला है बस का समस्या, दूसरा मोटर बाइक की समस्या, तीसरा है बाइसाइकिल की समस्या और चौथा हमारा सी हैड टू नेविगेट, यानी कि कीचड़ का, गोबर का, पडल्स का या फिर ब्लैक डीजल पम्प्स। पम्प्स का मतलब होता है धुआं, यानी कि जो मोटर वाहनों से धुआं निकलती है ना, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पम्प्स। तो किस चीज का सामना करके उसे पैदल ट्यूशन जाना पड़ता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चूंकि स्नेहा को ये सब चीजों का सामना करके कहां जाना पड़ता था, ट्यूशन जाना पड़ता था, वो भी पैदल। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कुड स्नेहा नॉट मीट रीतू टू शेयर हर ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्नेहा थी वह रीतू से क्यों नहीं मिल पा रही थी और अपने दुख को उन तक, यानी कि रीतू तक क्यों नहीं बांट पा रही थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ अस्कुलेट, चूंकि वो अस्कुलेट जा रही थी इसके लिए। बिकॉज ऑफ मड, कीचड़ था इसलिए।
बिकॉज ऑफ हर बाइसाइकिल वाज स्टोलन, क्योंकि उसका बाइक यानी कि बाइसाइकिल चोरी हो गया था, इसलिए वह अपनी फ्रेंड रीतू से नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पे डी नंबर निम्न में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर बात करें इसका सही उत्तर का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि हमें पता है कि कहानी के शुरुआत में हम लोगों को पता चल जाता है कि जो स्नेहा है, स्नेहा, उसकी बाइक क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा सही नंबर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैड कॉजेस ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन्स टू शेयर हर ग्रीफ? कहता है कि जो ब्लॉकेज हुआ था, ठीक है, उसका जो काउजेस था, काउजेस का मतलब का कारण, मतलब ब्लॉकेज जो हुआ था उसके पीछे का क्या कारण था? ठीक है, क्या कारण था? पॉलीथीन बैग के कारण हुआ था, ठीक, स्टायरोफोम के कारण हुआ था, कप्स डैब्रिस के कारण हुआ था, या सभी के कारण हुआ था? किसके कारण हुआ था बताइए? आपने अपना जवाब कमेंट में जरूर फेंक के मारिएगा। ठीक है, और अपना एक्यूरेसी चेक करिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, इससे आपको आपकी एबिलिटी का पता चल जाएगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि इन सारी चीजों के कारण हमारा क्या हुआ था? ये जो यानी कि जो यार्ड का बना हुआ स्कूल के बाहर में जो जगह में खाली स्थान, वो क्या हो गया? तो पूरा पानी से भर चुका था। ठीक है, बढ़ते लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट? क्या होगा अगर हम अपने वातावरण के साथ धर्म को जोड़ दें तो क्या होगा? इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन, ये बहुत ही अच्छा अनुशासन बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इट विल बी वुड बी नॉट एन आइडियल डिसिप्लिन, ये बहुत अच्छा अनुशासन नहीं होगा। ए एंड बी दोनों होगा, निम्न में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम लोग अपने धर्म को एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के साथ जोड़ देते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को हानि कभी भी पहुंचाना नहीं चाहता है। इसलिए अगर हम लोग रिलीजन को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दें तो हर कोई क्या करेगा? इस डिसिप्लिन का, इस अनुशासन का पालन करना शुरू कर देगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज स्नेहा डिसअपॉइंटेड? यानी कि जो स्नेहा थी वह खुश क्यों नहीं थी, उदास क्यों हो गई थी? ठीक है, बिकॉज शी लॉस्ट हर बाइक, क्योंकि उसने अपनी बाइक खो दिया था इसलिए। बिकॉज शी लॉस्ट हर मनी, वह अपनी पैसे खो दी थी इसलिए। बिकॉज शी लॉस्ट हर एसेट, उसने अपने एसेट को खो दी थी इसलिए। बिकॉज शी लॉस्ट बैग, उसने अपनी बैग को खो दी थी इसलिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि स्नेहा ने अपने ऐसे को खो दी थी। क्योंकि जब वो ऐसे लिखने के लिए बैठती है उस रात को, तो क्या होता है कि ऐसे लिखते लिखते सडनली वह सो जाती है। सब कुछ जमा था वहीं का पड़ा ही रह जाता है, लेकिन वह सोकर उठती है तो देखती है उसकी माँ की वो बीमार पड़ गई है। ठीक है, फिर उसे डॉक्टर के द्वारा इलाज कराया जाता है, लेकिन अंत में जब थोड़ा बहुत ठीक होती है तो स्नेहा सबसे पहले क्या करती है? स्नेहा कि अपने ऐसे को ढूंढती, लेकिन ऐसे मिलता नहीं है, इसलिए वो नाराज हो जाती है, पूरा उदास हो जाती है। ठीक है, कि शायद उसके द्वारा जो मेहनत किया गया था वो सारा मेहनत बेकार चला गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रिंसिपल कॉल स्नेहा टू द डैश? यानी कि जो स्नेहा के जो प्रिंसिपल थे वो स्नेहा को क्यों बुलाते हैं डैश पे? ठीक है, पहला ऑप्शन है बिकॉज शी लॉस्ट हर एसेट, क्योंकि उसने अपना एसेट को खो दिया था इसलिए। बिकॉज शी गॉट 1000 रुपीज, स्नेहा ने 1000 रुपए पाए थे इसलिए। बिकॉज ऑन सेकंड प्राइज ऑफ 1000, क्योंकि स्नेहा ने 1000 रुपए का पुरस्कार जीता था इसके लिए। अब फिर निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, मारिए आंसर फटाफट। और आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना सके। क्योंकि अगर आज आप 8 क्लास में पास करते हैं तभी आप क्लास 9 में प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है, चलो, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि बिकॉज शी वॉन सेकंड प्राइज ऑफ 1000, क्योंकि स्नेहा ने 1000 रुपए का क्या जीती है? सेकंड प्राइज जीती है। ठीक है, किसमें? ऐसे कंपटीशन में। आगे बढ़ेंगे। हु हैज सबमिटेड स्नेहा ऐसे फॉर द कंपटीशन? क्वेश्चन में पूछता है कि जो ऐसे था, ठीक है, स्नेहा के द्वारा जो ऐसे लिखा गया था उस ऐसे को कौन जमा करता है उस कंपटीशन में? परीक्षा, सिद्धार्थ, ऋतु, प्रिया, कौन जमा करता है बताइए?
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा, क्योंकि जब परीक्षा जाती है उसके यहाँ पे स्नेहा के यहाँ पे देखने के लिए उसकी हालत को, तो सबसे पहले उसका नजर पड़ता है उसके लिखे हुए ऐसे की ओर, और जब वो ऐसे को पढ़ती है तो परीक्षा को लगता है कि मेरे द्वारा जो ऐसे लिखे गए हैं उससे कई गुना बेहतर है किसका, स्नेहा का ऐसे है। इसलिए क्या करती है परीक्षा की, अपना लेटर को फाड़ देती है और स्नेहा के द्वारा लिखी गई लेटर को जमा कर देती है। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू परफ्यूम कंटेन दैट हार्म द ओजोन लेयर। जिस परफ्यूम को हम सभी लोग इस्तेमाल में लाते हैं, पार्टी हो गया, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो गया, शादी पार्टी हो गया, आप फिर कोई भी ऐतिहासिक प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं तो आजकल एक फैशन से चल गया है परफ्यूम लगाना, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ होता है। कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, एफसी गैस या फिर सभी गैस होते हैं, बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सीएफसी गैस। सीएफसी गैस का पूरा मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है। जो यानी कि जिस परफ्यूम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस परफ्यूम में कौन सा गैस होता है, सीएफसी गैस, जो हमारे ओजोन लेयर को क्षति करता है। ओजोन लेयर का क्षति करना मतलब हमारे लिए क्या है, बीमारियों को खुद ब खुद लेना ऐसे चुनौती मान, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ओजोन लेयर सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें को छानने का काम करती है, और ऐसे में अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो हम सभी लोग जीवित नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, जिसके कारण एक से एक अनेक प्रकार की बीमारियां हम तक फैल जाएंगी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा। यानी कि ग्रैंडमा जो थी दादी माँ, वो स्नेहा को क्या रिमाइंड करवाती, किसके बारे में रिमाइंड करवाती है, खाना खाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और प्रत्येक शुक्रवार को फास्टिंग करने के लिए। किसके लिए करती है या फिर किसी के लिए नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि दादी माँ का ऐसा मानना था कि हमारा जो फास्टिंग करना है वो हमारे धर्म के लिए है। ठीक है, फास्टिंग करना किससे जोड़ती है, किससे रिलेट करती है, तो अपने धर्म से जोड़ती है, इसलिए फास्टिंग करना हमारे धर्म में है और प्रार्थना करना। इसलिए दादी माँ का कहना था कि प्रत्येक शुक्रवार को क्या करना चाहिए, हमें फास्टिंग करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 13 का सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर है, अकॉर्डिंग टू स्नेहा रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन। यानी कि स्नेहा के अनुसार नया नियम क्या हो सकता है, नए पीढ़ी के लिए हमारा नया रूल क्या हो सकता है, ऐसा स्नेहा का कहना है। ठीक है, न्यू यानी कि नए धर्म के लिए, नए पीढ़ी के लिए। तो स्नेहा का कहना है कि सन इज फादर, सूरज को पिता मानती है, अर्थ को माता मानती है, पेड़ों को क्या मानती है, तो बड़े भाई के समान मानती है, और जानवरों को अपने छोटे बहन और छोटे भाई के समान मानती है, या फिर सभी मानती है। क्या मानती है स्नेहा नए रिलीजन के लिए, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्योंकि स्नेहा जो है वह हर एक चीज को मानती है। किसको मानती है, क्योंकि उसका ऐसा कहना था, उसका ऐसा मतलब था कि अगर हम लोग सूरज को पिता मान ले, पृथ्वी को क्या मान ले, माता मान ले, और पेड़ को क्या मान ले, भाई मान ले, बड़ा भाई मान ले, और जानवर को क्या मान ले, छोटा भाई और छोटी सिस्टर मान ले, तो कोई भी अपने भाई बहन को, माता पिता को कभी भी गंदा तो फिर क्षति करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, व्हाई सन आवर फादर। यानी कि जो सूर्य है वो हमारा पिता क्यों है, ही गिव अस मनी, वो हमें पैसे देता है इसलिए, ही गिव अस फूड, वे हमें भोजन देते हैं इसलिए, ही गिव अस एनर्जी, वे हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं इसलिए, या फिर निम्न में से किसी के लिए भी। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्नेहा के द्वारा ऐसा मानना था कि सूरज हमारे पिता समान है, क्योंकि वे हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगी। 16 नंबर, ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर बिकॉज़, जो पेड़ है वे हमारे क्या बड़े भाई है, क्योंकि दे गिव अस फूड, वे हमें भोजन देते हैं इसलिए, दे गिव अस शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है झोपड़ी होता है, घर होता है, क्योंकि हम लोग घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब लकड़ी देते हैं इसलिए, दे गिव अस ऑक्सीजन, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर सभी देते हैं। ठीक है, हम लोग प्रत्येक चैप्टर से 20-20 30 क्वेश्चन करते चले जाएंगे।
इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करते जाइए ताकि उनको भी पता चल सके, उनका भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। ठीक है, 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्योंकि ये सारी चीज हमें उपलब्ध कराया जाते हैं किसके जरिए, तो पेड़ के जरिए। एक पेड़ हमें ये तीनों चीज हमें देता है, फूड भी देता है, शेल्टर भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है, छाया देता है, गर्मी में हमें राहत मिलती है। ठीक है, चलो 17 नंबर है, व्हाट प्रॉब्लम डिड स्नेहा फेस एज शी वांट टू हर ट्यूशन। देखो क्वेश्चन ये एक ही है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जिसको मैंने प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा था 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है। ऑप्शन कैसे हैं, अलग अलग। तो थोड़ा ध्यान से, सी हैड टू नेविगेट ब्लॉकेड ड्रेन्स एंड ब्लैक डीजल पंप्स, क्योंकि उसका यही रीजन था कि वो जो पानी जमा होता है इसके कारण, और ब्लैक डीजल पंप्स यानी कि काले जो धुएं निकलते थे गाड़ियों के द्वारा उसके कारण उसे दिक्कत होता था स्नेहा को। दूसरा है सी हैड टू नेविगेट mud panels, stop pads and black diesel pumps. C number she had to navigate traffic and animals. She had to navigate sharp turns and cowbacks. क्या होगा इसका आंसर, मारिए फटाफट मारिए, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में हाई स्कोर करना है। ठीक है, और हाई स्कोर करना है तो चैनल से भागिएगा मत, चैनल पे बने रहिएगा हमेशा के लिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि किताब में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जो गंदगी थी रोड पे आने जाने में काफी दिक्कत होता था, गोबर वगैरह, कीचड़ वगैरह, बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, और ये ब्लैक डीजल पंप्स यानी कि पंप्स का मतलब धुआं होता है। ठीक है, जो गाड़ियों से निकलती है। 8 नंबर है, व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन्स इन द स्टोरी और रिलीजन। कहता है कि रिलीजन बुक में किसके कारण ब्लॉकेज हुआ था, वो जो हुआ था ना स्कूल के बगल में जो खाली स्थान था वहां पे, वो किसके कारण हुआ था, प्लास्टिक बोतल्स के कारण हुआ था, वुडन बॉक्स के कारण हुआ था, पॉलिथीन बैग्स के कारण हुआ था, न्यूज़पेपर के कारण हुआ था, किसके कारण हुआ था। और अभी के समय में ये बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया अभी के दिनों में। ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा अभी अगर इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का तो हमारा पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक बोतल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर के कारण क्या हुआ था, ब्लॉकेज हुआ था, यानी कि पॉलिथीन बैग के कारण हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर हम लोग रिलीजन को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दें तो क्या होगा, इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सभी को पालन करेगा। 20 नंबर है, इन दिस कंपटीशन स्नेहा हैड ऑन द सेकंड प्राइज। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि स्नेहा किस कंपटीशन में सेकंड प्राइज को जीती थी, डिबेट में, वार्तालाप में, ऐसे राइटिंग में, स्पीच में या फिर रेस में जीती थी, किसमें जीती थी लगाइए। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऐसे राइटिंग। क्या हो जाएगा, ऐसे राइटिंग। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये 20 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा रिवीजन का। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जितना सारा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें चुके अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार का ढेर सारा वीडियो लेकर